न्यूज 24 एक्सप्रेस आपके साथ में हूं वैशाली वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन में। नवागत में टीआई द्वारा कोरोना कर्फ्यू सख्ती से पालन हो सके, इसके लिए संभाला मोर्चा। हटा में कोरोना महामारी के कारण कई मौतें हो चुकी हैं और संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है। संक्रमण कम हो, इसके लिए शासन प्रशासन द्वारा लॉकडाउन का सहारा लेकर प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज थाना हटा में नवागत टीआई मनीष मिश्रा द्वारा नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ चालानी कार्यवाही के लिए बाजार में गश्त की गई। बचाव का उपाय है, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें, जिसको देखते हुए ताजनगरी पुलिस प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक पहल की। आगरा पुलिस प्रशासन ने कई बैटरी रिक्शों पर लाउड स्पीकर से कोरोना से बचाव और अपने घरों में रहने की अपील करने के लिए आज आगरा एसपी सिटी रोहन प्रमोद बोत्रे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसीपी सिटी रोहन बोत्रे ने बताया कि लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए लाउड स्पीकर के माध्यम से कोविड से बचाव के तरीके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में रह रहे हैं यह अपील कर बताया जा रहा है, जिससे कहीं तक कोरोना के संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। ये है क्या इसका मतलब है, क्या ये मतलब है? देखिए कई इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स है वो पुलिस और जो भी समाज सेवी है यहाँ पे, जैसे कुंदन नशोब से इन लोगों के द्वारा कुछ ई रिक्शा का जो है वो प्रबंध किया गया है। इनके ऊपर हम लोगों ने माइक और सारी सिस्टम जो है वो फिट करा के पीए सिस्टम के द्वारा लगातार अनाउंसमेंट चलती रहेगी। उसमें प्री रिकॉर्डेड एक मैसेज भी रहेगा कोविड के अनुपालन हेतु कि मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र और इसका इत्यादि का इस्तेमाल वगैरह करना है। और इस तरीके का अभियान जो है वो लगातार चलता रहेगा। प्रत्येक थाना क्षेत्र में हम लोग इसको चलाएंगे। नवागत में टीआई द्वारा कोरोना कर्फ्यू सख्ती से पालन हो सके, इसके लिए संभाला मोर्चा। हटा में कोरोना महामारी के कारण कई मौतें हो चुकी हैं और संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है। संक्रमण कम हो, इसके लिए शासन प्रशासन द्वारा लॉकडाउन का सहारा लेकर प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज थाना हटा में नवागत टीआई मनीष मिश्रा द्वारा नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ चालानी कार्यवाही के लिए बाजार में गश्त की गई, जिसमें उन्होंने फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता एवं किराना व्यापारियों को समझाइश दी कि वह गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन करें एवं निर्धारित अवधि में अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मास्क लगाकर व्यवसाय करें। इस अवसर पर एसआई रंजीत सिंह, अजय नायक, पवन सिंह के साथ पुलिस आरक्षक उपस्थित रहे। वहीं नगर पालिका के सुरेश तिवारी की उपस्थिति रही। दमोह पटेरा की वनवीर दतिया एवं सत्रिया के जंगल में हो रहा अवैध कटाई और पत्थर उत्खनन। दमोह रेंज की वनवीर दतिया एवं सत्रिया के जंगल से अवैध पत्थर का उत्खनन बहुत मात्रा में किया जा रहा है और अवैध रूप से बेचा जा रहा है एवं ग्राम पंचायतों में खगरी निर्माण, खेल मैदान, बाउंड्री आदि के लिए जंगल का पत्थर लगाया जा रहा है। एवं दतिया एवं सत्रिया की वन बीट में बड़ी बड़ी खाद्यान्नें नजर आ रही हैं एवं वन विभाग की वन बीट गार्ड मुख्यालय पर नहीं रहते हैं, दमोह हटा पटेरा में निवास करते हैं और हफ्ते में एक दिन आकर कागज की खान पूर्ति निपटा कर चले जाते हैं। पत्थरों एवं अन्य पेड़ों की कटाई की शिकायतें निरंतर निकल कर सामने आ रही हैं, जिसके चलते वन विभाग के द्वारा ना कोई कार्यवाही की जा रही है और ना ही पत्थरों का उत्खनन करने वाले आरोपियों को ही मौके पर पकड़ा जा रहा है और कटाई होने की वजह से जंगल को साफ किया जा रहा है, जिससे पशु पक्षी एवं जानवरों को खतरा भी बढ़ रहा है। क्योंकि जब जंगल नष्ट हो जाएगा तो जंगल के पशु पक्षी एवं जानवर कहाँ रहेंगे और तस्करी करने वाले गिरोह तक वन विभाग के हाथ नहीं पहुँच पाए, जिससे बेशकीमती पेड़ पौधे एवं पत्थरों की तस्करी पर फिलहाल रोक लग पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। क्योंकि जंगल पशु पक्षी एवं जानवरों को खतरा बढ़ रहा है और वनकर्मी चैन की नींद ले रहे हैं और अपनी जेबें गर्म करने में लगे हुए हैं। बताइए ऐसे में कैसे बच पाएगा जंगल? सरकार की धरोहर हो रही है नष्ट। जंगल की कटाई निरंतर चलने से जंगल का सफाया हो रहा है और जंगली जानवर खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे में अगर जंगली जानवरों का शिकार हो जाए या फिर कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? शासन वन विभाग में लाखों रुपए खर्च करती है पेड़ पौधे लगवाने के लिए एवं जंगली जानवर और जंगल की सुरक्षा के लिए वन विभाग में वन बीट रखा जाता है ताकि जंगली सुरक्षित रह सके। लेकिन दमोह रेंज में देखने को मिला कि वन विभाग अपनी मनमर्जी से वन विभाग में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। शासन भी मौन बैठा हुआ है और रोज समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित हो रही है, लेकिन आज तक किसी मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब इस संबंध में दमोह रेंजर से बात की तो उनका कहना है कि अगर ऐसा है तो वहां की जांच कर कार्यवाही की जाएगी। राशन न वितरण होने से ग्रामीण राशन दुकान बंद करने की कर रहे हैं मांग। पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी से हाहाकार मचा है, लोग घरों में रहने को मजबूर हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन गली गली, चौराहा चौराहा, गांव और शहर में
सड़क किनारे खड़े होकर मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं, जिससे आमजन सड़क पर आवागमन न कर सके। सभी अपने घरों में रहे, जिससे कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। अभी हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीणों को मुफ्त राशन अप्रैल, मई और जून 3 माह का राशन मुफ्त में देने का ऐलान किया है, जिससे ग्रामीणों को घर में रहने पर राशन की कमी ना हो और कोरोना वायरस की चैन टूट सके। ग्रामीण घर में रह सकें, लेकिन गरीब मजदूर घर से बाहर निकलने को मजबूर है, क्योंकि इनके गांव की राशन दुकानें से इन्हें 5-5 माह से राशन नहीं मिला, जिससे ग्रामीण भूखे मरने को मजबूर होते जा रहे हैं। जी हां, हम बात करें सतना जिले के मझगवा तहसील के अंतर्गत गोपालपुर ग्राम पंचायत का, जहां ग्रामीणों का कहना है कि सेल्समैन के द्वारा महीने में एक दिन सिर्फ 7 तारीख को अन्य उत्सव बनाने के लिए दुकान खोली जाती है, वो भी राशन पर्ची निकाल दी जाती है। कुछ ग्रामीण तो 5-5 माह की राशन पर्ची लिए बैठे हैं, दुकान खुलेगी और हमें राशन मिल पाएगा, लेकिन सेल्समैन की मनमानी इस कदर हावी है कि 5 माह से लगातार राशन को थोक दुकानों में बेच दिया जाता है और ग्रामीणों को राशन नहीं दिया जाता है और ग्रामीणों को राशन नहीं आने का हवाला भी दिया जाता है। आपको बता दें कि ग्रामीण भूखे मरने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के द्वारा शिकायत मझगवा एसडीएम और सीएम हेल्पलाइन 181 पर भी की गई, लेकिन प्रशासन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं कर सका। अब ग्रामीण प्रशासन से राशन दुकानें बंद करने की कर रहे हैं मांग। अब देखना होगा कि खबर चलने के बाद प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान गोपालपुर की 7 मार्च के बाद आज दिनांक तक नहीं खुली और लगभग आधे से अधिक लोगों को 5 माह से गल्ला नहीं मिला, लगभग कहे तो जनवरी माह से। जबलपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की रोकथाम व कोरोना महामारी को लेकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में आपदा प्रबंधन की बैठक ली गई, जहां इस बैठक में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जिले के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आपसे बात करते हुए मुझे ये कहते हुए संतोष है, हम सब लोग प्रेरित सीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों व कोरोना मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के साथ ही साथ इस महामारी में कोरोना मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टरों से वर्चुअली संपर्क किया। बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि जबलपुर से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिविटी की दर कम से कम हो रही है। जहां एक समय कोरोना की पॉजिटिविटी दर 25% तक थी, वहीं अब 16% रह गई है। ये सब मुमकिन जनता के सहयोग, प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के सहयोग से संभव हुआ है। अभी हमें कोरोना से मिलकर लड़ाई करनी है और कोरोना महामारी से मुक्त होना है। इसके लिए सरकार ने 3 आपदा प्रबंधन ग्रुप बनाए हैं, जो शहर, ब्लॉक व गाँवों के लिए बनाए जा रहे हैं, जिसमें संक्रमण की चेन तोड़ने टीम घर घर सर्वे कर रही है। वहीं अगर लोगों की सर्दी, जुकाम व फीवर हो तो उन्हें छुपाए नहीं, सामने आकर बताएं, जिससे समय रहते इलाज हो सके। वहीं सीएम ने मेडिकल अस्पताल में अतिरिक्त बेड बढ़ाए जाने की बात कही। साथ ही मेडिकल अस्पताल में तीसरी लहर को आते हुए बच्चों के लिए अतिरिक्त बेड बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही आयुष्मान योजना के तहत सभी को कोरोना संक्रमण का मुफ्त इलाज की बात कही। वहीं निचले स्तर के लोगों को 3 महीने का निःशुल्क राशन मिलने की बात कही। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का खुलासा और कार्यवाही को लेकर सीएम ने कहा कि ऐसे लोग जानवर कहलाने लायक भी नहीं, ये लोग हैवान हैं, इनके ऊपर सशक्त से सशक्त कार्यवाही की जाएगी। जो लोग आपदा को अवसर में लेकर जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। पानी की टंकी से कूदकर मौत की लाइव खबर। फिल्म शोले की तर्ज पर युवक ने पानी की टंकी से कूदकर जान दे दी। मऊ थाना कोतवाली क्षेत्र के फातिमा अस्पताल की पानी की टंकी पर चढ़कर एक युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते कूदकर जान दे दी। आओ नीचे उतर जाओ, आओ अपनी बात बताओ। फिल्म शोले के स्टाइल में काफी देर तक अपने डायलॉग देता रहा और कुछ ही देर में उसने टंकी से नीचे कूदकर आत्महत्या कर दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। मृतक सतीश कुमार 26 वर्षीय। द्रोणाचार्य अवार्डी कोच वीरेंद्र पुनिया के प्रयासों से स्वीडन से रातों रात ऑक्सीजन कंसंट्रेटर राजगढ़ पहुंचा।
प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। इसके लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से मदद भी की जा रही है। कल रविवार को द्रोणाचार्य अवॉर्डी वीरेंद्र पुनिया ने व्यक्तिगत प्रयासों से स्वीडन से रविंद्र से संपर्क बनाया, जो कि ददरेवा में मास्टर राकेश कस्बा के रिश्तेदार हैं। रविंद्र खयालिया लंबोर खेड़ी के निवासी हैं, जो कि खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, जिसके चलते रविंद्र खयालिया के सहयोग से एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की निःशुल्क व्यवस्था की गई, जो कि आज राजगढ़ कोविड सेंटर में पहुंच गया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पोर्टेबल मशीनें हैं, इनकी मदद से मरीजों को हवा से ऑक्सीजन जनरेट की जा सकती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हवा से नाइट्रोजन को अलग करता है और ऑक्सीजन की अधिकता वाली गैस को बाहर निकालता है, जिसका इस्तेमाल ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीज कर सकते हैं। साथ ही रविंद्र ने यह भी विश्वास दिलाया कि राजगढ़ को और भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। वर्तमान हालात को देखते हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से कोविड मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाएगी। गौरतलब है कि विधायक डॉक्टर कृष्ण पुनिया के प्रयासों से कल ही JWS जिंदल स्टील लिमिटेड कंपनी से 17 ऑक्सीजन सिलेंडर राजगढ़ कोविड सेंटर में पहुंचे हैं और ये कंपनी रोज 15 से 20 ऑक्सीजन सिलेंडर राजगढ़ कोविड सेंटर में पहुंचाएगी। इस दौरान उपखंड अधिकारी श्री पंकज गढ़वाल, तहसीलदार कमलेश महरिया, नगरपालिका अध्यक्ष रजिया गहलोत, नगर अध्यक्ष पवन सैनी, नियाज अहमद, ओम प्रकाश मेघवाल गहलोत आदि उपस्थित रहे। इन्होंने द्रोणाचार्य अवॉर्डी कोच वीरेंद्र पुनिया एवं विधायक डॉक्टर कृष्णा पुनिया का धन्यवाद किया, साथ ही रविंद्र जी का आभार व्यक्त किया। राजगढ़ के कोविड सेंटर में अभी तक ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रही है और ना ही अभी जो भामाशाहों के प्रयास हैं और माननीय विधायक मैडम के जो प्रयास हैं उनसे ऑक्सीजन निरंतर सप्लाई हो रही है। इसके साथ ही आज हमें स्वीडन से एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिला है। कोविड सहायता केंद्रों पर जन अभियान परिषद दल द्वारा सहयोगात्मक निगरानी की गई। कल कोरोना अभियान के तहत कलेक्टर संजय कुमार के निर्देशन में संचालित कोविड सहायता केंद्रों में बुखार, सर्दी, खांसी एवं सांस लेने में तकलीफ लक्षण पाए जाने वाले रोगियों का आवश्यक परीक्षण कराया गया। बुखार, सर्दी, खांसी एवं सांस लेने में तकलीफ लक्षण पाए जाने वाले रोगियों का आवश्यक परीक्षण करने एवं आवश्यकता होने और उन्हें परीक्षण हेतु फीवर क्लिनिक पर रेफर करने के लिए सहायता केंद्रों पर नियुक्त ANM, आशा कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व जन अभियान परिषद द्वारा कोरोना वॉलंटियर में उपस्थित रहकर निर्देशित सेवाएं प्रदान की गई। जन अभियान परिषद के जल समन्वयक मुनेन्द्र शैसवार, धर्मेंद्र सिंह, स्वदेश ग्रामोत्थान समिति के संचालक रामजी शरण, श्वेता गोरे, टिलवानी सहित दल ने सहायता केंद्रों पर भ्रमण कर सहयोगात्मक निगरानी करते हुए आवश्यक सुझाव दिए। कस्बा समथर, जिला झांसी में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 के मरीजों को सुविधाजनक तरह से इलाज देने के लिए इंतजाम किए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता ने बताया कि 5 व्यक्तियों की कोविड जांच की जा रही है एवं कोविड मरीजों के लिए शासन प्रशासन द्वारा 35 बेड, ऑक्सीजन के 5 बड़े सिलेंडर, 5 छोटे सिलेंडर, 10 ऑक्सीजन जनरेटर सहित कोरोना इलाज के लिए सभी तरह के दवाओं एवं उपकरण का इंतजाम किया गया है। मरीजों की देखभाल के लिए 3 डॉक्टर, 2 फार्मासिस्ट, 3 स्टाफ नर्स, 1 वार्ड बॉय, 1 स्वीपर के अलावा 2 वार्ड बॉय व 2 स्वीपर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे गए हैं। स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती होने वाले मरीजों के लिए प्रशासन द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 2 RO लगाए गए हैं। प्रशासन द्वारा लगाए गए ड्यूटी पर उपस्थित नगर के लेखपाल विजय राम पटेल ने ये बताया कि नगर के स्वास्थ्य केंद्र पर 18 लोगों ने वैक्सीन टीका लगवाया है। डॉक्टर साहब, कोविड की तैयारियां आपके यहाँ किस प्रकार से हैं और सरकार ने क्या क्या सुविधा भेजी है समतल क्षेत्र के लिए? अपने यहाँ पे 35 बेड कंप्लीट है, 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, सिलेंडर की व्यवस्था हो चुकी है ऑक्सीजन की, और पानी के शुद्ध पेयजल के लिए RO की व्यवस्था की जा चुकी है। थोड़ा सा कार्य बाकी है जो आज पूरा करा लिया जाएगा, पानी का और थोड़ा सा इन्वर्टर फिटिंग का। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादर ने जिला चिकित्सालय में कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत स्थापित L2 हॉस्पिटल का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कोविड हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के साथ आने वाले तामीरदारों से हॉस्पिटल में प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बातचीत की। उन्होंने तामीरदारों से हॉस्पिटल में मरीजों के स्वास्थ्य की नियमित जांच व देखभाल के लिए तैनात किए गए डॉक्टर की उपस्थिति, वार्डों में साफ सफाई, मरीजों को भोजन की उपलब्धता और ऑक्सीजन की आपूर्ति सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की। तामीरदारों ने अत्यंत सकारात्मक ढंग से जिलाधिकारी को बताया
कि उनके मरीजों की नियमित रूप से देखभाल की जा रही है तथा स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया होने के दौरान किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। जिलाधिकारी ने तामीरदारों से कहा कि यदि कोई दिक्कत आती है तथा उसका समाधान करने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बरती जाती है तो वह सीधे फोन करके अवगत कराए। उन्होंने कहा कि जनपद में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के बेहतर उपचार के लिए प्रत्येक स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है तथा मरीजों को स्वास्थ्य उपचार के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इस दिशा में हर संभव प्रयास निरंतर जारी है। कोविड हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ से भी जिलाधिकारी ने बातचीत की तथा ये भी कहा कि मरीजों की बेहतर देखभाल के साथ साथ मृदुभाषी व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम द्वारा मरीजों से बातचीत के दौरान डॉक्टरों का मरीजों के साथ बेहतर व्यवहार का फीडबैक मिल रहा है, इसे निरंतर जारी रखें क्योंकि बेहतर व्यवहार बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता की स्थिति के बारे में भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव यादव से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SK मित्तल, जिला मलेरिया अधिकारी पंकज द्विवेदी सहित अन्य डॉक्टर मौजूद रहे। तो गैस सिलेंडर को लेके जो दिक्कत आ रही है, रामपुर के जिला अस्पताल में क्या व्यवस्था है? देखिए, रामपुर के जिला अस्पताल में हमारा एक कोविड वार्ड है 100 बेड का, और इसके अलावा प्रेजेंटिव कोविड वार्ड इमरजेंसी में हमारा चल रहा है। तो उसको लेकर प्रतिदिन हमारा दोनों हमारे ADM, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट, हमारे CMO पूरी टीम एक्टिव रहती है लगातार। हमारे CMS और डिप्टी CMS भी सभी लोग पूरे विजिलेंट है और हम लोग भी लगातार इसमें निरीक्षण कर रहे हैं। और इसीलिए आज फिर से हमने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है और मरीज़ के जो तीमारदार हैं व्यक्तिगत रूप से उनसे पूरा फीडबैक लिया है। और मुझे खुशी है कि आप सब लोगों के सामने फीडबैक लिया गया। सभी लोगों ने जो व्यवस्थाएं यहाँ पे है उसकी सराहना की है। किसी प्रकार का कोई इशू नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस, आपके साथ में हूं वैशाली वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर।